थैंक यू सुशील। लेट्स स्टार्ट विद द करियर पाथ। करियर पाथ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर इज द जॉब प्रोफाइल जो वेरियस कंपनीज हम लोगों को प्रोवाइड करती है, एंड ये सर्टिफिकेशन करके आप अलग अलग कंपनीज में सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर करके जॉब एक्वाइंटेड कर सकते हो। देन वी हैव सेल्सफोर्स डेवलपर, जहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एज वेल एज कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ फ्रेमवर्क होती है जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। एक विजुअल फोर्स करके फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए आता है, ऑरा फ्रेमवर्क होता है, एंड LWC होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगर कवर अप करते हैं तो आप सेल्सफोर्स डेवलपर करके भी जॉब एक्वाइंटेड कर सकते हो, ले सकते हो। देन वी हैव अ सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, then we have Salesforce architect. Salesforce architect is the higher level. आपको ड्यूरिंग दिस स्टेजेस आपको आर्किटेक्ट लेवल अचीव कर सकते हो आप। अदरवाइज डायरेक्टली आप अगर सोचोगे कि आई एम गोइंग फॉर दी सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट ये एग्जामिनेशन जब आप देते हो और सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट करके आप कोई प्रोफाइल पे जाते हो तो पहले आपका इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम लोगों ने कुछ पैसे पे कर दिए, $200 के अराउंड उसका फी होता है, उतना पैसे पे कर दिए और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा नहीं होगा। सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट के लिए आप लोगों को फी तो पे करना ही है, लेकिन वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है, आपको टास्क असाइन किए जाते हैं, वो टास्क आपको सॉल्व करके देने होते हैं, एंड आफ्टर दैट स्क्रूटिनी you are going to be a Salesforce architect. You can be a Salesforce designer. आप बिजनेस एनालिस्ट करके भी Salesforce के अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। You can work as a cyber security career. You have a cyber security career in Salesforce. You can work as a marketing expertise, CPQ के अंदर आता है, सेल्स एंड सर्विसेज। तो ये अलग अलग करियर्स पाथ है जहाँ पे आप जा सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर। इफ यू क्लिक ऑन दिस वेब लिंक, इधर आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है सेल्सफोर्स का, trailhead.salesforce.com। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आप उन इस इंफॉर्मेशन को फेच करके आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यू कैन सी सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, वेट अ मिनट, हाँ, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए $86,000 ये यूएस का सैलरी है। एंड अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो तो यूएस के अंदर $1,20,000 ये एवरेज सैलरी माना जाता है सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए। सिमिलरली if you are a Salesforce consultant, then $1,03,900 it is a average salary of a Salesforce consultant. If you are an Salesforce architect, then $1,40,000 is the, ये यूएस का सैलरी है, इंडिया का नहीं है, राइट। ये सैलरी वहां पे गिवन है। तो दीज आर द प्रोफाइल्स, इनमें से कोई भी एक प्रोफाइल आप चूज कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर दी, और यू कैन चूज इट एज एन योर करियर पाथ। ओके, सो यहाँ पे जितने भी चीजें गिवन है ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, वही सारी चीजें मैंने पीपीटी के अंदर सॉर्ट आउट किया हुआ है। इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल चीजें हैं जो सेल्सफोर्स ने खुद बताई है। Now, how to start your career? So here we have a journey to Salesforce ecosystem. जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि Salesforce का एक खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट है trailhead.salesforce.com। यहाँ पे एक जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम रन किया जाता है। यू कैन ज्वाइन दिस जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, और इसको रजिस्टर करने के बाद में इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, जो मॉड्यूल्स आपको लर्न करने होते हैं, समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं, और फिर आपको मॉड्यूल्स को सॉल्व करना होता है। एंड डिपेंड ऑन दैट फिर वो आपको अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, आप अलग अलग बैजेस देते हैं,
और फिर सर्टिफिकेशन का प्रोफाइल भी इधर आता है। मैं मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है। सो दिस इज माय प्रोफाइल, ये मेरा प्रोफाइल है। इधर आप देख सकते हो मेरा ये सेकेंडरी अकाउंट है। आई हैव 29 बैचेस, 27,400 पॉइंट्स, and I have cleared 3 trails. You can see these are my certifications where I have completed Salesforce Administrator Associates as well as Developer 1, and these are the skills which I got. तो ये जितने मैं ट्रेल सॉल्व कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू दिखाएगा। ओके, जरूरी नहीं कि इतनी ही है। मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है उसमें मेरे ऑलमोस्ट 70 to 80,000 के आसपास पॉइंट्स है। ओके, और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी हैव सेल्सफोर्स डेवलपर एज अ करियर। ओके, तो सेल्सफोर्स डेवलपर के करियर के अंदर हम लोग सर्टिफिकेशन एग्जाम में 2 मेजरली सर्टिफिकेशंस देते हैं। एक होता है PD1, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, और दूसरा होता है PD2, जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डेवलपर 2। ओके, सो बेसिकली प्लेटफॉर्म डेवलपर 2 एग्जाम अगर आपको देना है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आपको सुपर बैजेस अर्न करने होते हैं। यहाँ पे यू कांट सी द सुपर बैजेस, बट आई इन माय प्राइमरी अकाउंट आई हैव द सुपर बैजेस। तो वहाँ पे सुपर बैज आपको अर्न करना होता है। पहले 4 सुपर बैजेस मैंडेटरी थे, उसके अलावा आप इलिजिबल नहीं होते थे फॉर PD2 एग्जामिनेशन, बट राइट नाउ उन्होंने कम कर दिया है। सो दे जस्ट रिक्वायर्ड 3 सुपर बैजेस। एक सुपर बैच यानी कि एक कंप्लीट सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट होता है। ओके, एक मेजर प्रोजेक्ट होता है सेल्सफोर्स का, एक सुपर बैच। ऐसे 3 सुपर बैच अगर आपके पास में, देन एंड ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर द PD2 एग्जामिनेशन। ओके, एंड दिस इज द पाथ फाइंडर, इसको भी चेक कर लेते हैं। यू कैन सी दिस इज द पाथ फाइंडर। यहाँ पे भी आप अपना साइन अप करके प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न the various new things which is going to updated by the Salesforce and provided by the Salesforce। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। सो दीज आर द 2 थिंग जिसका यूज करके आप Salesforce इकोसिस्टम को समझ सकते हो। बट बेसिकली हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि सारी चीजें पढ़ के खुद होके, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल बुक जैसा है, वो पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल खुद होके करके देखने में हम लोगों को तकलीफ जाती है। दैट्स व्हाई जनरली पीपल प्रीफर्ड सच काइंड ऑफ कोर्सेज कि ठीक है कोई समझा दे, हम लोगों को आसानी जाए, है ना। अदरवाइज दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट्स। नाउ सर्टिफिकेशन इन सेल्सफोर्स, सो दीज आर दी सर्टिफिकेशंस। ये मेजरली सर्टिफिकेशंस इतने हैं, इससे ज्यादा भी सर्टिफिकेशंस है। लेट्स से सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है, आर्किटेक्ट है, सेल्सफोर्स डेवलपर, मार्केटर, कंसल्टेंट एंड डिजाइन। इसको हम लोग ये लिंक को ओपन करके देखें तो या इसके अंदर और कितने अलग अलग सर्टिफिकेशंस इंक्लूड होते हैं ये हम लोग जान सकते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। इफ आई क्लिक ऑन द सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, देन यू कम टू नो कि इसमें भी अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ऑलमोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 6 अलग अलग सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो। पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा आता है एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा आता है बिजनेस एनालिस्ट, फिर आता है CPQ स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर। ओके, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सर्टिफिकेशन तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इट विल एक्सप्लोर, और ये बताएगा कि इसके अंदर आपको एग्जाम कैसे प्रिपेयर करने का है, क्या क्या स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए, उससे रिलेवेंट कोई प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। सो इफ यू क्लिक ऑन इट, प्रिपेयर योर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, तो आपको यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। look at over here, configuration setup module, Salesforce platform basic module, user management module, then custom and org support, a new business unit, identity basic, data security, permission sets, protect your data in Salesforce। So these are the things जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप एडमिनिस्ट्रेटर एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हो या फिर वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो, राइट। इससे रिलेवेंट स्टडी मटेरियल एज वेल एज
प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। वो आप इधर जाओ और इधर आप ज्वाइन साइन अप करके इधर आप जाओ और इधर आप एक्सेस कर सकते। सो साइन अप बटन है यहाँ पे, यू जस्ट क्लिक ऑन साइन अप, और साइन अप करने के लिए जस्ट नीड टू यूज योर गूगल अकाउंट, राइट। सो कोई भी गूगल अकाउंट आपका होगा, ईमेल, वो गूगल अकाउंट आप यूज करो एंड यू कैन ज्वाइन दिस वेबसाइट। सो दीज आर द वेरियस certification which is available on a Salesforce. Let's explore few more things. जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि Salesforce डेवलपर के अंदर भी अलग अलग एग्जामिनेशंस होती है, इधर आप देख सकते हो। If I click on this Salesforce developer, you can see B2C कॉमर्स डेवलपर करके आता है, इंडस्ट्रियल CPQ डेवलपर्स आता है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर 1, मार्केटिंग क्लाउड डेवलपर, ओमनी स्टूडियो डेवलपर, प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर, and then we have platform developer 1 and platform developer 2. ओके, मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। आई एम राइट नाउ एलिजिबल फॉर प्लेटफॉर्म डेवलपर 2। बहुत जल्दी मैं दे दूंगा इसका एग्जाम। सो आप लोग भी यहाँ तक जा सकते हो, बट यू नीड पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा वो चीज़ें और डेडिकेटेडली वो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, और अगर 15 दिन का गैप हो गया तो फिर वापस आप भूल जाओगे। ओके, सो इसके लिए आपको कंटिन्यूस रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रिगरस आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है, तब जाके आप ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। ओके, सो यू कैन एक्सप्लोर ऑल दी सर्टिफिकेशन विच इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स। तो आप देखो सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट पे क्लिक करके आप जान सकते हो कि सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट से रिलेवेंट कितनी एग्जामिनेशंस आती है, क्या क्या लेवल्स है, कौन से लेवल्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। देखो PD1 PD2 जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप आर्किटेक्ट की एग्जाम नहीं दे सकते हो। सिमिलरली आर्किटेक्ट के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। नाउ लुक एट ओवर हियर, आर्किटेक्ट एग्जाम के लिए, सॉरी, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आते हैं, जैसे कि टेक्निकल आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट, यूरोको आर्किटेक्ट, B2C आर्किटेक्ट। सो यू कैन चूज योर फील्ड एंड उसके अकॉर्डिंग टू आप सर्टिफिकेशन करो और उसके अकॉर्डिंग टू जॉब ढूंढो। अभी हर हर सर्टिफिकेशन का एक्सपर्टी एक आदमी नहीं ले सकता है, अपने को अपना पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेदर आई एम गुड इन डेवलपिंग, तो डेवलपमेंट के लिए जाओ। अगर मुझे लगता है कि ये नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीजें सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है वो सीखूंगा एंड आई विल गो फॉर दैट। B2C के लिए भी जा सकते हैं हम लोग, राइट। या फिर इसके अंदर अलग 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 क्लाउड गिवन है, वो क्लाउड को हम लोग स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेशन ले और फिर उसमें जॉब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन सी, ये डायग्राम आपको दिखाएगा कि कौन से लेवल है सर्टिफिकेशन के। ओके, सो यू कैन सी प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर, देन प्लेटफॉर्म डेवलपर, देन शेयरिंग एंड विजिबिलिटी आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट, then you have application architect, and at the last and the top most architect is technical architect। जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आपको सब नॉलेज है सेल्सफोर्स के बारे में, है ना। सो व्हेन यू से कि सेल्सफोर्स, तो ये टर्मिनोलॉजीज कॉमन है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है एप्स, फिर आता है टैब्स, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, डेटा, रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल एंड यूजर्स। सारा का सारा सेल्सफोर्स इसके आजू बाजू घूमने वाला है, ठीक है। कौन से बेसिक्स थिंग है, एप्स, टैब्स, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, डेटा, रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल एंड यूजर्स। Let's try to explore each and everything. What is app? App is a short form of application which consists of number of services. Instagram आप यूज करते हो, so Instagram is an application, right? आप Facebook यूज करते हो, Facebook is an application. आप Notepad यूज करते हो, even Notepad is a application. ये presentation execute हो रहा है, this is PowerPoint, this is also an application, right? So you can develop your own application in a Salesforce. So app is the
मेजर टर्मिनोलॉजी विच इज गोइंग टू बी यूज इन अ सेल्सफोर्स। फिर आता है टैब। टैब क्या होता है? एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ टैब्स होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के नीचे में ना आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट होता है जहाँ पे आपकी पूरी फीड आती है। लास्ट ऑप्शन पे आप जाते हो तो आपका प्रोफाइल दिखाता है। तो बीच वाले ऑप्शंस में जाते हो तो आप पोस्ट या फिर रील्स या फिर आपके स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। सर्च पे क्लिक करते हो तो आप पे सर्च कर सकते हो। वहां पे सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू कुछ डेटा आपको ऑलरेडी दिखाता है। और एक रील वाला बटन होता है, राइट? सो दैट बटन इज कॉल्ड एज अ टैब। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ टैब्स होते हैं जो आपके सर्विसेज को डिफाइन करते हैं कि ये टैब पे कौन सी सर्विस आएगी, वो टैब पे कौन सी सर्विस आएगी। सो कोई भी एप्लीकेशन आप सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन बना सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ टैब्स हो गए। सो एप्स टैब्स, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देन आता है एस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एस ऑब्जेक्ट? एस ऑब्जेक्ट को आप समझो कि डेटाबेस के अंदर जब हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को स्टूडेंट को रजिस्टर करवाने का है, राइट? सो टू रजिस्टर अ स्टूडेंट आई नीड अ टेबल इन अ डेटाबेस रजिस्टर नाम से। ओके, तो हम डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका डेटाबेस शो नहीं हो रहा है। तो टेबल बनाने के लिए हमको एस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली एस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द टेबल इन अ डेटाबेस, राइट? तो आप एस ऑब्जेक्ट बना लो तो ऑटोमेटिकली टेबल बन जाएगा। अब टेबल बन गया तो टेबल के अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स होती है विच इज रिलेवेंट विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर करने का है तो हमने टेबल बना लिया स्टूडेंट रजिस्टर। तो उसके अलग अलग एट्रीब्यूट आ गए। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का आईडी क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, राइट? स्टूडेंट कौन से क्लास में, कौन से डिग्री का है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच इज नथिंग बट अ फील्ड्स इन अ सेल्सफोर्स। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स को हम कहेंगे फील्ड्स। देन आता है डेटा। उन फील्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, लेट्स से डिग्री कौन सा है, बी है, बीटेक है, एमटेक है, बीए है, बीकॉम है। सो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट विद द फील्ड इज कॉल्ड डेटा। एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स किसको कहेंगे? रिकॉर्ड्स हम कहेंगे टू द रो प्रेजेंट इन अ एस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का डेटा है, लेट्स से स्टूडेंट रोल नंबर इज 123, नेम इज ABCD, degree is B, and roll number is 123. So that complete row which reflect the information regarding the student, उस रो को हम कहेंगे रिकॉर्ड्स। अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसको रिकॉर्ड कहते हैं, किसको डेटा कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डोंट यू वरी, ये कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। हैंड्स ऑन जब करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किसको हमको रिकॉर्ड बोलना चाहिए, किसको हमको डेटा बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है यूजर और फिर आता है प्रोफाइल। यूजर जो एप्लीकेशन को यूज करता है वो होता है यूजर। क्योंकि ये हम लोग सिंपल एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले, इसमें इसमें जनरली एंटरप्राइज रिलेवेंट एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन में क्या होता है कि हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ प्रोफाइल डिफाइन करनी होती है। सो अगर कॉलेज है हमारा तो कॉलेज में प्रिंसिपल है, देन हेड है, देन स्टाफ है, देन स्टूडेंट्स है। तो प्रिंसिपल इज अ प्रोफाइल। और प्रिंसिपल प्रोफाइल को एक्सेस कौन कर रहा है? सो लेट्स से XYZ पर्सन एक प्रिंसिपल है तो XYZ इज ए यूजर एंड देयर प्रोफाइल इज प्रिंसिपल। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग हेड रहेंगे। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ यूजर और वो किस डिपार्टमेंट का हेड है वो हो जाएगा प्रोफाइल। सो प्रोफाइल के अंदर जनरली हम लोग परमिशन में सेट करते हैं। कर्ड परमिशन यानी कि क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ओके, सो ये कर्ड परमिशन हम लोग प्रोफाइल को सेट करते हैं। उस प्रोफाइल से रिलेवेंट एक यूजर होगा। सो यूजर रिक्वायर्ड प्रोफाइल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। यूजर बिना प्रोफाइल का यूजर कुछ भी नहीं कर सकता है। सो यूजर को अगर एप्लीकेशन रन करना है तो उसको एक प्रोफाइल असाइन होना जरूरी है। सो एक्चुअली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल के बारे में, कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या परमिशन सेट्स हमारे पास में, क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूजर एंड
profile. Now these are the two links. By using that you are going to register yourself as a developer and you can create your account. और ये नीचे वाला लिंक जो है ये लॉगिन करने के लिए होता है. सो देयर आर टू डिफरेंट लिंक्स, डेवलप करने के लिए अलग और लॉगिन के लिए अलग. सो developer.salesforce.com/signup ये लिंक आप लोग भी आपके ब्राउजर में डाल दीजिए एंड मेरे साथ साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. पहले मेरा स्टेप्स देख लो कि अकाउंट कैसे बनाना है, देन यू कैन ट्राई. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक. इसको क्लिक करने के बाद में नाउ यू कैन सी अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री. यानी कि क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है, फुल कॉपी मिलने वाला है. सो कोई भी पार्शियल कॉपी नहीं है, ये फुल कॉपी है. और ये जो ये इधर लिखा है कंप्लीट फॉर्म टू स्टार्ट द फ्री ट्रायल, ये नहीं चाहिए हम लोगों को. सिर्फ हम लोगों को चाहिए फुल फीचर्स. तो अभी फुल फीचर के लिए हम लोग ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करके रजिस्टर करेंगे. सो लेट्स राइट द फर्स्ट नेम. लेट्स से होस्ट इंस्ट्रक्टर. ओके, यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप पास करोगे वो ईमेल आईडी आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए. ओके, क्योंकि आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा वो वेरीफाई करने के लिए ईमेल आपको इसी ईमेल आईडी पे जाएगा. सो यू नीड टू एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी. सो आई एंटर माय वैलिड ईमेल आईडी. देन आई नीड टू सिलेक्ट अ रोल. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ डेवलपर एज अ रोल. देन आई नीड टू सिलेक्ट द कंपनी. ओके, सो यू कैन पुट एनी नेम, एनी कंपनी नेम. आपकी जो भी ड्रीम कंपनी होगी उसका भी नाम आप दे सकते हो. अदरवाइज यू कैन यूज दिस मैक्रीटो इनोवेशन, और यू कैन राइट योर कॉलेज नेम आल्सो. ओके, सो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. then you need to select a country. So we need to select a country as an India. Then we need to select a postal code, let's say 444607, whatever जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है. And then you need to pass a username. This username need to be a unique in nature, or @companyname.com. यानी कि आपको आपके कंपनी का ऑफिशियल साइट सॉरी ईमेल आईडी यूज करने का है. अब ऑफिशियल ईमेल आईडी कंपनी का कैसे होगा हमारे पास में, तो फेक ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूजर नेम है. इधर जो ईमेल आईडी देंगे वो हमको करेक्ट वाला देना है क्योंकि इधर वेरिफिकेशन होगा. इधर हम लोग हमारे मन से कोई भी ईमेल आईडी देख सकते हैं. लेट्स से मैं दे रहा हूँ होस्ट इंस्ट्रक्टर @macrytoinnovation.com. ओके, अब एक्चुअल में ऐसा कुछ ईमेल आईडी मेरा है ही नहीं, लेकिन स्टिल आई एम पासिंग दिस. बट जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे पास करोगे विथ @कंपनी नेम, वो ईमेल आईडी आपको याद रखना है क्योंकि ये लॉगिन के लिए यूज होगा हमारे. ओके, एंड देन यू जस्ट सिलेक्ट द एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन साइन मी अप. ओके, इट विल टेक सम टाइम टू. हाँ, चलो अभी इधर देखो मैसेज आ चुका है कि ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर मेल टू कंफर्म योर अकाउंट. सो गो टू योर ईमेल आईडी. सो दिस इज माय ईमेल आईडी. इसको ओपन करेंगे. अब देखो इधर ना मेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ओके, यू हैव टू वेट. कभी कभी कोई मैसेज स्पैम में भी जाता है. सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दिस.
इधर आपको एक 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते हैं रिसीव होने के लिए। प्रमोशन, सोशल, हर जगह पे सर्च कर लो। सॉरी फॉर दैट, बट ये अभी सेल्स फोर्स के तरफ से इशू है। वो अभी जब तक हम लोगों को मेल डिलीवर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो वी नीड टू वेट, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आप तब तक एक काम करो, आप मैंने जो स्टेप्स बताई है आप लोग आपका रजिस्ट्रेशन करके देख लो। developer.salesforce.com/signup, ये लिंक आपको एंटर करना है, developer.salesforce.com/signup, and try to register yourself and check whether you will get a mail or not. ओके, जब तक ये मेल आता है तब तक कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। कोई क्वेश्चंस होगा तो आप अभी ले सकते हो, क्योंकि मेल आने के लिए 5 मिनट तो भी मिनिमम लगेगा और ऐसा लगता है मुझे। यस, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? एटलीस्ट इतना बता दो कि आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अपना अकाउंट बनाने के लिए आपने ये यूआरएल एंटर करके आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, इतना बता दो एटलीस्ट। सर लिंक शेयर करना, ओके ठीक है। ओके, लिंक मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, या समवन गॉट अ मेल, रिक्वायर्ड 5 मिनट्स। ओके, इधर मेरे को मेल नहीं रिसीव हुआ है सिर्फ। ओके श्योर, 15 मिनट्स टाइम
चाहिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कवर अप करने में, एक्चुअली मेरे को ही कवर अप करने का है बहुत सारी चीजें। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मेरे मेरे को भी उतना टाइम देना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली 8 बजे का अगर क्लास है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 8 बजे सारे लोग अगर ज्वाइन हो जाए, सो डिले ना हो जाए, डिले नहीं होगा, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है ज्वाइन करने के लिए। ओके, आई गॉट अ मेल नाउ। You need to open that mail. You can see here you will find two things. एक तो आपका यूजर नेम, इसने बता दिया कि ये यूजर नेम है आपका, एंड देन लॉगिन करने के लिए कौन सा यूआरएल आपको यूज करने का है वो यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, रोल में डेवलपर डाल दीजिए, डेवलपर। टू वेरीफाई द अकाउंट वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वेरीफाई अकाउंट बटन। इधर वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में एक टैब में आपका पासवर्ड सेट करना है आपके प्रोफाइल के लिए, एंड बाय यूजिंग दैट पासवर्ड फिर आप क्या कर सकते हो। देखो अभी पासवर्ड के लिए 8 कैरेक्टर, 1 लेटर एंड 1 नंबर, इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो यू नीड टू एंटर 8 कैरेक्टर, 1 लेटर एंड 1 नंबर्स। ओके, सो जस्ट राइट योर password, confirm the password. Then let's say what is your pet name। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हो ऐसे। यूसी चेंज माय पासवर्ड एंड हियर भी आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है। नाउ यू आर हैविंग योर ओन डेवलपर अकाउंट विथ यू। So this is the developer account where we actually working। Okay, you just go and try this, and please reply whether you are able to create your account or not। okay, अगर किसी का नहीं बना है तो आप मेरे को बता सकते हो, अगर किसी का बना है तो भी बता दो कि हाँ सर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आई विल टेक 10 मिनट्स, थोड़ा सा बेसिक नेविगेशन आपको समझा दूँ, फिर एंड अप करेंगे इसको। देखो हमने क्या किया, इनिशियली हमने ये लिंक पे गए हम लोग। मैं रिकॉल कर देता हूँ, लिंक पे गए developer.salesforce.com/signup। इस पे जाने के बाद में हम लोगों ने हमारा अकाउंट सेटअप किया, यानी कि इन्फॉर्म डिटेल्स फिलअप की, जिसमें हमने वैलिड ईमेल आईडी दिया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हमको क्या करना था, यूजर आईडी देना था। यूजर आईडी हमको चाहिए, वैसे हम दे सकते हैं बट यहाँ पे मैंडेटरी थिंग है कि @कंपनी का कोई वेबसाइट होना चाहिए। तो कंपनी का कोई ईमेल आईडी हमारे पास में ऑफिशियल नहीं है, तो आप कोई भी फेक ईमेल आईडी जो आपका यूजर आईडी करके आप यूज करो, वो आपको वहां पे देना था। तो वो आपने इंटर किया एंड जस्ट क्लिक ऑन साइन मी अप। फिर आपको आया एक ईमेल जो आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। आपने वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके आपका जो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन था, वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको मिला। कंपनी नेम यू कैन पुट एनी कंपनी नेम, यू कैन पुट योर कॉलेज नेम ऑल्सो, और विप्रो टीसीएस जो डालना है वो डाल सकते हो, या फिर अपना जो है मैरिकॉट, वो आप दे सकते हो। मैक्रिटो, सॉरी, मैक्रिटो, राइट। वो भी कंपनी नेम आप दे सकते हो। आप सारे के सारे मैक्रिटो के नाम से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेट से मयूर राठी @macritoinnovation.com, लाइक दिस। वो तो ये याद रहना चाहिए, नहीं याद रहता है तो ये मेल के अंदर आपका यूजर नेम आता है, पासवर्ड आपको याद रखना है, पासवर्ड नहीं आएगा, राइट।
अगर आपका हो चुका है तो मैं कुछ चीजें आपको नेविगेशन के बारे में समझा दूं क्विकली, और फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हो। नाउ लुक एट ओवर हियर, डन विद द सेटअप, वेरी गुड। मेल मेल लेट एल, थोड़ा सा वेट कर, मेल मेल येऊन जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेविगेशन बता देता हूँ आपको। सेल्सफोर्स बेसिकली प्रोवाइड यू टू यूजर इंटरफेस। देखो क्या बताया, बेसिकली प्रोवाइड टू यूजर इंटरफेस, एक होता है लाइटनिंग और दूसरा होता है क्लासिक। तो दो यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब लाइटनिंग के अंदर आपको दो मोड मिलते हैं, एक होता है सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और दूसरा होता है पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप एप्लीकेशन को डेवलप, एडिट, डिलीट, अपडेट, वट एवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, वो सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हो। सो हाउ मेनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर देयर? वन इज लाइटनिंग, अनदर इज क्लासिक। ईच यूजर इंटरफेस कंटेनिंग टू मोड्स, एक होता है सास, दूसरा होता है पास। सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि जहां पे आप डेवलप कर पाओगे वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पे आप यूज करोगे वो हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, अब इधर एक चीज ध्यान रखो। अब जब कभी भी आप लॉगिन करने के बाद में आपको ये क्विक फाइंड, सेटअप, होम, ऑब्जेक्ट मैनेजर, और ये राइट हैंड साइड में ये ऑप्शंस दिखे, सेटअप, होम, एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेटफॉर्म टूल्स, राइट, देन वी हैव सेटिंग्स, ये सारी चीजें दिखे, इसका मतलब है कि आप पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करके यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करके यूज कर रहे हो, राइट। लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है? तो ये एनरिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को हम कहते हैं लाइटनिंग इंटरफेस। तो जो आपको शो हो रहा है ये इंटरफेस है हमारा लाइटनिंग इंटरफेस, और इसमें कौन से मोड में वर्क कर रहे हैं? फ्लैट करके वर्क कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हो, we have Salesforce icon over here, then here we have a notification, यहाँ से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, गियर आइकॉन है जहाँ पे आपको सेटअप मिलेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको हम कहेंगे लाइटनिंग एक्सपीरियंस। ओके, अब इधर से अगर हमको पास से सास मोड में जाने का है, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से हमको स्विच करने का है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो किसी ना किसी एप्लीकेशन को जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तब तक हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में नहीं जाएंगे। टू ओपन एप्लीकेशन एंड जंप टू फ्रॉम पास टू सास, यहाँ पे हमारे पास में एक ऐप लॉन्चर होता है जिसपे क्लिक करने के बाद में आपके प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस को ये ओपन करता है। ये लिस्ट है प्री डिफाइंड एप्लीकेशन की जो सेल्सफोर्स खुद होके देता है। तो इसमें से किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, लेट्स से सर्विस पे मैंने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। नाउ आई एम एबल टू यूज दिस एप्लीकेशन एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने नाउ ओपन है, ये लाइटनिंग इंटरफेस है विच हैविंग अ सास एज अ मोड यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इधर आप टैब्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आएंगे, आप रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, आप केसेस को एक्सेस कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जब होता है इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और यहाँ से वापस अगर आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे जाने का है तो आप क्या करोगे, ये गियर आइकॉन पे क्लिक करोगे और पहला वाला सेटअप, सर्विस सेटअप नहीं बात करो, पहला वाला सेटअप, तो सेटअप पे क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक ऑन द सेटअप यू जंप फ्रॉम सास टू पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, सास या पास? सास है तो ऊपर टैब्स आएंगे अलग अलग, पास है तो राइट हैंड साइड में आपको एडिटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। जहां पे एडिटिंग के ऑप्शंस वो हो गया पास, जहां पे ऊपर टैब जिसकी सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं उसको कहेंगे सास। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द लाइटनिंग एक्सपीरियंस।
लेकिन इसके साथ साथ दूसरा भी एक्सपीरियंस होता है जिसको कहते हैं क्लासिक इंटरफेस। ओके, सो टू एंटर इनटू द क्लासिक इंटरफेस, ये प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद में इधर आप देखो ऑप्शन आता है स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, राइट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो आपका जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा टू द क्लासिक। तो अभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये है क्लासिक, ये थोड़ा सा ओल्डर टाइप का यूजर इंटरफेस है, वेयर एज दिस इज लाइटनिंग विच हैविंग एनहांस यूजर इंटरफेस। ओके, ये अवेलेबल हो जाएगी कंपेयर टू क्लासिक इंटरफेस। तो ये क्लासिक इंटरफेस है। नाउ क्लासिक इंटरफेस में भी दो मोड आते हैं, एक होता है सास, दूसरा होता है पास। अगर मैं आपको पूछूं कि ये कौन सा मोड है, तो इसका आंसर है सास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उन सर्विसेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि ये टैब्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सो कंटेंट पे क्लिक करो, कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन एक्सेस हो जाएगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन विच आई एम गोइंग टू यूज। तो इस मोड को कहेंगे सास। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कौन सा है, तो इधर ऑन माय राइट हैंड साइड यू कैन सी, यहाँ पे एक टैब है जो अलग अलग एप्लीकेशन को शो करता है। तो राइट नाउ यहाँ पे क्या है, कंटेंट, यानी कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, कंटेंट एप्लीकेशन है जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इन अ सास मोड, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो कंटेंट एप्लीकेशन ये या फिर कंटेंट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस करके हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज सास मोड। अब इधर से हमको पास मोड में जाने का है, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हम क्या करेंगे, इधर सेटअप नाम का ऑप्शन आता है। इफ यू क्लिक ऑन दैट, नाउ योर सास कन्वर्टेड इनटू पास, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो इधर देखो, इधर सर्च का ऑप्शन आता है। देन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्ड है, कस्टम है, क्रिएट है, डेवलप है। सो ये ऑप्शंस आपको लाइटनिंग में भी मिलेंगे, ये ऑप्शंस आपको क्लासिक में भी मिलेंगे। ओके, जब ये ऑप्शंस लाइटनिंग और क्लासिक में आता है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वो होता है पास, राइट। और जब ये ऑप्शंस निकल जाते हैं और डायरेक्टली हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो वो हो जाता है सास। अब देखो, हमको पता है कि लाइटनिंग में से क्लासिक में जाने के लिए प्रोफाइल पे क्लिक करना है और स्विच टू सेल्सफोर्स पे क्लिक करना है। सो हम लाइटनिंग से क्लासिक में जा सकते हैं। इफ आई वांट टू जंप फ्रॉम क्लासिक टू माय लाइटनिंग, तो क्या करेंगे, इधर देखो स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस नाम का लिंक है। इफ आई क्लिक ऑन इट, तो लाइटनिंग एक्सपीरियंस का यूजर इंटरफेस चेंज होके आपका, सॉरी, क्लासिक का यूजर इंटरफेस चेंज होके लाइटनिंग का एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक नेविगेशन। आपको सास, पास, लाइटनिंग एंड क्लासिक ये समझ में होप आ चुका होगा। नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे वैसे वैसे फिर और क्लियर होते जाएगा, है ना। तो एक दिन में एकदम से आप ऐसा समझोगे कि नहीं मेरे को सब समझ में आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आएगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज हम लोगों ने